वीर विहीन मही मैं जानी महात्मा जनक राजा जनक समाज में यह घोषणा कर रहे हैं वीर विहीन मही, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं महात्मा जनक राजा जनक समाज में यह नई घोषणा कर रहे हैं वीर विहीन मही। सुंदर सदन से वहां तक आया था, देखा थे और विचार चंद्रोदय विचार सागर अप्रोक्षानुभूति तत्वबोध ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय लिया था, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म और झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है, जैसे कमल का पत्ता जल में रह के उसमें लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। मैंने सोचा था महात्मा जनक का जीवन उसी भांति है, लेकिन यहाँ अपने विलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष जलसाने। अरे विचार करो, विचार करना चाहिए था आपको। वीर विहीन मही कहने के पहले आपको विचार कर लेना चाहिए था। क्या वह वीर वीरांगना वीर नहीं जिसने बाएं कर से इस अजगो को उठाया था, वह भी तो वीर है। फिर वीर विहीन मही, अरे पुत्री के वर की खोज करने निकले थे आप, पुत्री की वर की खोज करते तो क्या ये विधा है? आप इस विधा से पुत्री को सुयोग वर देना चाहते थे ना। शास्त्र कहते हैं घर बर कुल होए अनूपा करी विवाह सुतानुपा, घर वर कुल अनूप हो अच्छे हो, और अगर वह घर वर कुल हमारी पुत्री के अनुरूप नहीं है तो विवाह नहीं करना चाहिए। क्या संकोच था? कह देना चाहिए करी विवाह सुतानुपा कर देना चाहिए, लेकिन ना, वहां पर कहा गया आचार्यों के द्वारा करी विवाह सुतानुपा। अरे आप योगी राज हैं, ध्याना वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योग के माध्यम से आपको जान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। यदा आत्म तत्वेन दीपोपवेन युक्ता प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्वैर विशुद्धम देवम ज्ञात्वा सर्पासै मुच्यते। आपका तो ऐसा जीवन है। फिर आज वीर विहीन मही और बिना विचार करूंगा, बिना ही विचार बड़ा हटते ही, पर समाज जानता है जब जब समाज में बिना विचार के कोई कार्य किया जाता है तो क्या बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप में जग में होत हसाए। अरे ज्ञानवान बलवान एक जरा सी बात पर वीर प्रसूनी धारा का अपमान। भैया आज योगीश के वक्त बने हमारे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। महात्मा जनक के द्वारा राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा पूरी वीर जात को अपमान किया गया, पूरी क्षत्रिय समाज को अपमान। सुने समाज में वह जो मिलाल बैठे हो, सुने समाज में वह जो छत्तीस खो बैठे हो, हम क्षत्रिय मर सकते हैं लेकिन छत्तीस मरते देख सकते हैं। महात्मा जनक का वक्तव्य मेरे कर द्वार पर बार बार प्रेस कर रहा है। वीर विहीन राजेश्वर मिथिलेश्वर योगेश्वर इस धनुष्य में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे कैसे ऐसे भी कुछ जन हैं निरखे नैन नहीं जिनके अनपरखे से मन है, जिनके सिर के ऊपर उठकर जा न सका हिंजरी है और सुनिव रहता जिनकी गर्दन से अस्थिर है, जिनके दांत दूध के काट तीखी है, छोटे हैं लेकिन बड़ों बड़ों ने बल्कि विद सीखी उनकी ओर निहारो, उनकी ओर निहारो जिनका आनंद अंगारा पांचों दृष्टि से ज्योति ध्रुतारा उठो श्री राम अग्रज जनक की सुनकर कातरवाणी और रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए संकेत तुम्हारा, मिल जाए संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं, हर ज्वाला को राख बनाकर स्वयं अनलंकार उन्होंने कहेगा जौन मोय वीर नहीं उसी के देश में वज्र बन जाऊंगा, पलट धरती माई भूर भर कच्छ अकोल की मिटाऊंगा रहे राजा। कहेगा कायर कौन मोय वंश रघुवंश की पताका फहराऊंगा, दूल्हा बने राम, दूल्हा
बड़े राम दुल्हन वो जानकी वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा नाथ जाने साच हो कतु करो बिलो की सो तारो छतर दंड जीवी तो प्रताप नाथ जानो करो प्रभु शब्द कारण धन हाथ लखन सको बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले से नहीं रघुपति लखन निवारे। इशारे से ही राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध का निवारण किया। सैन्य का अर्थ होता है इशारे मात्र से, और प्रेम समेत बड़े प्रेम के